अमेठी लोकसभा सीट जिसे कांग्रेस का गढ़ माना जाता है, पिछली बार चुनाव हारने के बाद बीजेपी नेताओं और कार्यकर्ताओं का कहना है कि इस सीट को राहुल गांधी हमेशा के लिए गंवा चुके हैं। क्या ऐसा आपको लगता है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। जो लोग सवाल कर रहे हैं कि राहुल गांधी जी जो है इस सीट को गंवा चुके हैं, वो गलत फहमी में हैं। ये आप मान लीजिए कि ये सीट कम से कम के.एल. शर्मा जी 1.5 लाख वोटों से लीड करने जा रहे हैं। लीड उससे ज़्यादा रहेगी, 1.5 लाख तो मैं कम ही बोल रहा हूँ। 1.5 लाख वोटों से लीड करने जा रहे हैं। इस बार जो है कोई चुनाव है ही नहीं है। स्मृति ईरानी जी कहीं लड़ाई में नहीं है। देखिए, नहीं आई, आज भी नहीं आई। और पूर्व में जो है ये ब्रजेश पाठक जी तो पहले भी आ चुके हैं, बहुजन समाज पार्टी में थे तो कभी आ चुके हैं। ठीक है, मैं भी बहुजन समाज पार्टी का कार्यकर्ता हूं। मैं बहुजन समाज पार्टी में इसके पहले भी रहा हूं, इनके साथ मैंने काम किया है। आज दोबारा यहाँ आए हैं, इनका स्वागत है। लेकिन यहाँ की जनता गई नहीं वहाँ, आपने देखा भी होगा। मैं तो वहाँ नहीं गया, लेकिन जो सच्चाई है, सुबह से बार बार फोन जा रहा है कि जनता आई कि नहीं आई। तो जनता नहीं आई, अब बाद में क्या करें, अब टाइम दिए हैं तो आने पड़ेगा। और मैडम नहीं आई, उनकी हिम्मत नहीं पड़ी। अभी 1 महीने पहले यहाँ आई थी, लोगों ने उनको यहाँ से भगाया था, मीटिंग में नहीं गए लोग तो हताशा होकर के चली गई थी। तो ये हाल है उनकी, आप देख लीजिए इसको। चुनाव हारने के बाद अमेठी कितनी बार आए हैं राहुल गांधी? राहुल गांधी चुनाव हारने के बाद कोरोना काल में आए थे, उनके लोग भी आए थे। राहुल गांधी के जो चुनाव यहाँ के.एल. शर्मा जी लड़ रहे हैं, निरंतर अमेठी में वो बने रहे। ठीक है, ब्रजेश तिवारी जी बने रहे। यहाँ उनके जो नुमाइंदगी करते हैं लोग डटे रहे, कभी वो गए नहीं। चाहे वो कोरोना काल रहा हो, चाहे और भी रहा हो, चाहे कार्यक्रम में आना जाना रहा हो, हर क्षेत्र में बराबर। बीजेपी वाले तो कहते हैं कि राहुल गांधी अमेठी छोड़ के भाग गए। बीजेपी वाले कुछ भी कह सकते हैं जी, उनके मुंह से कुछ भी निकल सकता है। राहुल गांधी भाग गए। राहुल गांधी का स्मृति ईरानी से कोई जोड़ नहीं है लड़ने का, अपने जोड़ के लोगों से लड़ा जाता है। राहुल गांधी का जोड़ नहीं है कि स्मृति ईरानी जी से लड़े वो ताल ठोके। राहुल गांधी का जोड़ नरेंद्र मोदी से लड़ने का है। नरेंद्र मोदी आए लड़े अमेठी से, उनको भी यहाँ औकात उनकी पता चल जाएगी। हाँ, क्या के.एल. शर्मा जो हाल ही में इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी बनाए गए हैं, कांग्रेस के प्रत्याशी बनाए गए हैं, क्या स्मृति ईरानी को चुनाव हराने में संभव नजर आ रहे हैं आपको? पूरी तरीके भैया, मैंने आपको पहले भी कहा, वो पूरी तरीके चुनाव हराएंगे। और एक मैसेज जाएगा पूरे देश को, जो निगाहें अमेठी पे टिकी हुई हैं कि राहुल गांधी चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, के.एल. शर्मा जी को वहां से चुनाव लड़ा रहे हैं। तो राहुल जी का ये संकेत है कि मैं नहीं, हमारे घर का एक सदस्य मेरा जो वर्क देखता है वो स्मृति ईरानी को हरा करके संदेश देगा पूरे विश्व को कि वो भी हराने की ताकत रखता है, गांधी परिवार का सदस्य स्मृति ईरानी। बीजेपी के कार्यकर्ता और बीजेपी के जो लीडर हैं, जो नेता हैं, वो कहते हैं इस बार 400 पार। क्या आपको यह संभव नजर आ रहा है? 150 पार हो जाए तो बहुत बड़ी बात है, 400 पार तो बहुत बड़ी बात है। 400 पार कभी नहीं पार होंगे। वो कांग्रेस एक रुझान था, उस समय का समय था कि 400 पार लोग होते थे। इस समय 400 पार वार का नारा सब झूठा है। दक्षिण भारत में अभी आप देखे होंगे, एक जब पोल भी दिखा रहा है, लाइव टीवी भी दिखा रहा है, मीडिया जो इनकी मीडिया है वो भी दिखा रही है कि उधर से 65 सीट बीजेपी वाले पा रहे हैं, 135 सीट राहुल जी पा रहे हैं। तो चुनाव 2 चरण के उसमें आपको आ ही गया कि क्या क्या उसमें है। अभी जो है हिंदी बेल्ट में जो है मामला अल्टी पल्टी हो जाएगा, सरकार जो है कांग्रेस की बन जाएगी। राम मंदिर बनवाने के बाद कितनी सीटें राम मंदिर के नाम पर बीजेपी के खाते में जाती हुई नजर आ रही हैं? भाई साहब, राम मंदिर का ताला माननीय स्वर्गीय प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी ने सन 84 में खुलवाया था, जब कोर्ट का आदेश आया। उसके बाद जब कोर्ट का आदेश आया तो इन्होंने राम मंदिर का निर्माण कर दिया। किसी हिंदू के ऊपर कोई एहसान नहीं किया। आ गया तो उसको करने हैं, कोई भी सत्ता होती करती। समय समय पर के जब कोई चीज विचाराधीन है कोर्ट में, तो उसका मामला जब निर्णय होगा तो उस पक्ष में निर्णय होगा तो वो चीज बनेगा ही। तो उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। अभी अयोध्या में भी देखिए रोड शो मीटिंग वगैरह किए थे, कहीं कोई भीड़ नहीं थी। तो ये राम मंदिर कोई मुद्दा नहीं है।